गुल प्लाजा कराची की आग, 30 कीमती जानें निकल गई। 40 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब। गुल प्लाजा की पहली मंजिल से मजीद 2 लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू हुकाम ने पहली मंजिल से लाशों को पोटलियों में बांधकर नीचे मुंतकिल किया। इमारत के अंदर सर्चिंग का अमल जारी। 65 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश। मजीद लाशें मिलने का खदशा। तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। इंचार्ज फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है 10 फायर टेंडर और 4 स्नॉर्कल मौके पर मौजूद। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी तलब। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से फिर धुआं उठने लगा। MA जिना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। गुल प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें खाकिस्तर। इमारत के 2 हिस्से गिर गए। दीगर के गिरने का खदशा। ताजर बरादरी आज यौम सियाह मना रही है। कराची पुलिस चीफ आजाद खान कहते हैं इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची गुल प्लाजे में आग हफ्ते की रात 10:14 पर लगी। CCTV रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22, 10:38 पर रेस्क्यू 1122 को आग की इत्तला दी गई। 10:57 पर रेस्क्यू के 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर ने तफसीलात जारी कर दी। 3 घंटे में पानी की किल्लत हो गई। मजीद पानी लाने वाले टैंकर गुरु मंदिर के करीब ट्रैफिक में फंस गए। गुल प्लाजे का मजमूई रकबा 8000 मुरब्बा गज है। आतिशज़दगी के वक्त खरीदारों की बड़ी तादाद प्लाजे में मौजूद थी। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को प्लाजे से बाहर निकालने में मदद की। शॉपिंग करने आए थे शादी की, उनकी बेटी की शादी थी। बस 15 मिनट में उनके साथ ये वाकया हो गया। कुछ भी नहीं बचा यार, बेबस है बेबस कि मेरा बच्चा अंदर है। 48 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए यार, अपने बच्चों के लिए यार। हमारे मालों की नहीं परवाह, जो बंदे फंसे हुए हैं उनकी परवाह है। हम तबाह बर्बाद हो गए। मेरा दामाद होता है, मेरे दामाद का भाई है, वो सब अंदर ही है। कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका जो सेट था, उन्होंने जब मारी खिड़की से, जब मार के उन्होंने अपने आप की जान बचा ली है और वो अंदर रह गए थे। एक हमारे दोस्त हैं, वो अभी तक लापता है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। गुल प्लाजा में रह जाने वालों की जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। लोग अपने प्यारों के लिए मौजज़े के मुंतजिर। शादी की शॉपिंग के लिए आए एक ही खानदान के 6 अफराद भी ताहाल लापता। अहले खाना महफूज वापसी के लिए दुआ गो। हुकूमत इजाजत दे, हम अपने प्यारों को खुद तलाश कर लेंगे। मुतासरीन की दुहाइयां। इमारत में धुआं भर जाने के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात दरपेश। सानिया गुल प्लाजा कई खानदानों पर कयामत बनकर टूटा। ऐसे ही एक शख्स की माड़ी के रिहायशी फजल भी हैं, जिनकी अहलिया साली और भतीजी सामान की खरीदारी के लिए आई थी और अब वो इनका पता ढूंढ रहे हैं। अपनों के इंतजार में लोगों के सब्र का पैमाना लिबरेज। मुश्तइल अफराद की रिम्पा प्लाजा से गुल प्लाजा में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। कई लोग उन्हें जाने से रोकते रहे कि इमारत गिर जाएगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को रोकने में नाकाम। एक हजूम वाटर टैंकर पर भी चढ़ गया। शदीद रश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। लोगों के जज्बाती इकदाम से मजीद सानेहा बढ़ने का खदशा। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। कल से इमदादी रकम देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। सिंध हुकूमत पहले भी ताजरों के साथ थी, अब भी साथ खड़ी है। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी मुतबादल जगह दी जाए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। शहीद फायर फाइटर की कुछ अरसे पहले ही शादी हुई। फौरी तौर पर इदारों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। गलतियों का तयन करके अपनी कोताहियां दूर की जाएंगी। कराची गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, सिंध हुकूमत का फॉरेंसिक कराने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। तवील मुद्दती फायर फाइटिंग और दीगर हिफाजती प्लान पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, चाहता हूं तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात करूं। लोग चलते हुए कारोबार से महरूम हो गए। मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक फैसला करना है। इमारतों में इमरजेंसी रास्ता और फायर अलार्म यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी हैं। सिंध इंतजामिया का पूरा निज़ाम हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। आग लगने की वजूहात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगी। इदारे पूरी कमिटमेंट और जांपशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे नाजुक लम्हात में सियासत और इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी चाहिए। सब लोग आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताउन करें। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। मेयर कराची की गुल प्लाजे आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि DNA के बाद लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। हर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे। सानेहा गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची की MC, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सानेहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का मरकजी जुज़ है। पाकिस्तान में ज़रई सलाहियत लामहदूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमारी 65% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। हालिया बरसों में कामयाबियाँ हासिल की, अभी तवील सफ़र तय करना है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चीन तसल्ली बख्श नमू हासिल कर रहा है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सिफारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पैदावार बढ़ाकर जदीद ज़राअत में ताउन को वुसअत दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत बनी, तब से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हुई, इसीलिए बानी से मुशावरत जरूरी है। चेयरमैन PTI ने कहा आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन जारी करने पर स्पीकर कौमी असम्बली के शुक्रगुजार हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, आवाम से किया वादा हर सूरत निभाऊंगा। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर हमेशा के लिए दफन कर दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं महकमा खजाना बलूचिस्तान में 111 भर्तियों का अमल मुकम्मल हो गया। फेल उम्मीदवारों ने भी शफाफियत की गवाही दी। अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। बलूचिस्तान के हर नौजवान को उसका हक दिलाएंगे। डिवीजन और ज़िलाई सतह पर डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। अगर आपने बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज तनाज़े केस में रिमार्क्स। बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारे टॉर्चर समझा जाता है। जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। औरतें जितना कंप्रोमाइज़ करती हैं, मर्द इसके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो इसको इज्जत से रहने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुस्तकिल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला जंग तस्वुर होगा। एक्स पर जारी बयान में उनका कहना था ईरानी अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात की बड़ी वजह अमरीका की जानिब से आयद गैर इंसानी पाबंदियां हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अब ईरान को आयतुल्लाह खामनाई की जगह नई क़यादत की ज़रूरत है। आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप को ईरान मुखालिफ मुजाहिरों का मास्टरमाइंड और ईरानी अवाम का कातिल करार दिया था। इसराइल में अमेरिका के साबिक सफ़ीर डेन शेप्रो ने दावा किया है कि रवा हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की कोशिश करेंगे। ग्रीन
ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमेरिका संभालेगा, सदर ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि डेनमार्क कई बरसों से कह रहा है कि वो रूसी खतरे का सद्भाव करेगा, लेकिन ये इसके बस की बात नहीं लगती। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी पॉलिसी से इख्तलाफ, सदर ट्रंप ने 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% तिजारती टैरिफ आयद कर दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड शामिल। इन ममालिक के अमेरिका भिजवाई जाने वाली अशिया पर इजाफी टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप कहते हैं कि अगर इन ममालिक ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी डील ना मानी तो जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी टैरिफ मुस्तरद कर दिया।